Yes, welcome all of you in Gyan Kavita channel. Take the Purna Kapriya, Acharya Acharya शास्त्री आचार्य शिक्षा की है महाविद्यालय जसवंतगढ़ में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों 11th क्लास का जो कोर्स है उसके अंदर एक लेसन है गंगा वैली, वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, वेरी सजेस्टिव लेसन. In this lesson, mainly there are 3 characters in this story. First, all the story rotates around the Ganga and Ratna. रामाराव की जो मिस है, भतीजी है. रामाराव की क्या है ये? रामाराव की भतीजी है. ओके, रामाराव. There are mostly 4 characters and the writer. The writer, which name was Shama. I think his name was Shama. There was Shama. So there are 4 characters in this story: Ganga, Ratna, Ramarao, and Shama, the writer. Mostly the whole story rotates around the Ganga and the writer. बच्चों ये कहानी पूरी की पूरी राइटर की इंटरेस्ट और गंगा की इंटरेस्ट होती है. बच्चों उसमें एक संक्षिप्त में कहानी आपको बता देता हूँ. बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है. इन दिस स्टोरी द स्टोरी हैपेंड इन ए हॉली विलेज which was situated in the Mysore, कर्नाटका. कर्नाटका का नाम सुना होगा, मसूर का नाम सुना होगा, मैसूर. एक मैसूर है, एक मंसूरी है, ये अलग है. मंसूरी शायद उत्तराखंड में है, मैसूर कर्नाटक में है. कन्नड़ लैंग्वेज मोस्टली कन्नड़ लैंग्वेज इज यूज्ड इन द हॉस्टली एंड मैसूर. एट हॉस्टली उस समय क्या था, अंग्रेजों का शासन था. अंग्रेजों भी उस हाली गांव के बारे में कुछ नहीं जानते थे. तो दैट टाइम उस समय क्या था, अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाता था. बहुत उपलब्धि होती थी कोई व्यक्ति अगर अंग्रेजी शिक्षा को गेन करता था. और समाज में भी कुछ आदमी को बड़ा हीन दृष्टि से देखते थे कि ये लोग अंग्रेजों के द्वारा जो प्रोवाइड शिक्षा है उसको गेन कर रहे हैं. तो उसमें रंगा भी एक एग्जाम्पल बना. तो इसमें क्या था, एक बार एक व्यक्ति रामाराव की पंचायत आया था. तो वो महिला को कुछ पैसे देने, महिला उससे पैसे मांग रही थी लकड़ी के. उसने लकड़ी डाली होगी तो उसका कुछ पैसा बचाती थी. तो उसने कहा मेरे पास ये चेन नहीं है. चेन का मतलब खुले नहीं है पैसे. तो वो चेन सब उसको समझ नहीं पाई कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि उसने अंग्रेजी वर्ड में उसको बोल दिया था और अंग्रेजी वर्ड से वो लैंग्वेज नहीं समझ पाई. वो वर्डाती हुई अपने घर पे चली आई. तो अंग्रेजी शिक्षा का अर्थ का अनर्थ लोग लगा. फिर उसके अंदर क्या होता, उसी गांव के अंदर एक रंगा नाम का लड़का था जो एक अकाउंटेंट का पुत्र था. ही कहते थे ही वाज द सन ऑफ अकाउंटेंट. होसाली के अकाउंटेंट. ये अकाउंटेंट का लड़का था और इस अकाउंटेंट के लड़के ने अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए गेन करने के लिए ये अपने गांव को छोड़कर शहर के अंदर चला गया. तो बच्चों ये आफ्टर 6 मंथ इवेंट ही कैम बैक. जब वो वापस आया अपनी फर्दर एजुकेशन को गेन करने के बाद, तो गांव के जितने विलेजर्स थे गैदर्ड देयर और देखने लगे कि इसके ट्रीट के अंदर, इसके फिजिकल अपीयरेंस के अंदर, है ना, इसके नेचर के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है. तो सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया. उसमें से एक बूढ़ी औरत भी थी जो उसके पास जाकर उसके जनेऊ को देखा तो वो समझ गई कि इस बच्चे ने अपनी जो कल्चर है, अपनी सिविलाइजेशन है, अपनी नेचर है, अपना बिहेवियर है, अपना कंडक्ट है, उसको गिव अप नहीं किया है. क्या करना है, ये एज सेम है जैसे पहले था आज भी. अब क्या हुआ कि फिर आफ्टर दैट ऑल द विलेजर्स वेंट अवे फ्रॉम देयर. सारे गांव वाले वहां से चले गए. केवल राइटर वहां पर रुक गया. एंड ही आस्क्ड गंगा अबाउट हिज मैरिज. अब उसने उसकी शादी के बारे में पूछा कि डू यू वांट टू मैरी.
क्या तुम शादी करना चाहते हो? तो ये गंगा मना कर देता है क्योंकि ये कॉन्टेक्ट मैरिज के लिए एग्री नहीं था। तो फिर आगे क्या हुआ, ये अपनी सिविलाइजेशन कल्चर के हिसाब से शादी करना चाहते हैं। तो इसने राइटर ने क्या किया, एक दिन रामाराव के घर आया करता था और रामाराव की एक निज थी भतीजी, उसका नाम था रत्ना। ये उसकी रामाराव की कौन थी? निज भतीजी को बोलते हैं। तो क्योंकि इसके रत्ना के जो फादर थे एंड मदर वो एक्सपायर एंड रामाराव ब्रॉट अप हर, रामाराव ने ही सब ब्रॉट किया, बच्चों पालन पोषण किया। तो लेखक मोस्ट यूज्ड टू कम एंड गो फ्रॉम हिज होम, इसके घर पे आया करता था। तो रत्ना को एक दिन उसने क्या किया, रामाराव से कहा कि रत्ना के लिए मेरे घर पर भेंट लेने के लिए भेज दीजिएगा। तो रामाराव ने क्या किया, रत्ना को लेकर के घर भेज दिया। ठीक है, अब ये she was very fond of, she was a pretty and fond of harmonium, she used to play with harmonium। तो हारमोनियम के साथ एक गाती भी थी, है ना, अच्छा नृत्य भी क्या करती थी। तो रत्ना जब राइटर के घर गई तो राइटर रिक्वेस्टेड हिम फॉर ए सिंग ऑफ सॉन्ग, एक गाने के लिए प्रार्थना की। तो रत्ना ने क्या किया, रत्ना प्रेजेंटेड ए स्वीट सॉन्ग बिफोर द राइटर। अब राइटर के साथ उसने क्या किया, एक गीत को प्रस्तुत किया। दैट टाइम ही सेंट ए मैसेज टू गंगा, और उसी समय राइटर सेंट ए मैसेज, एक मैसेज भेजा किसके पास, गंगा के पास, कम एट होम, घर पर आने के लिए भेजा। एंड दैट टाइम गंगा आल्सो अपीयर इन हिज हाउस, उसके घर पर अपीयर हुआ। दैट टाइम शी वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग एंड गंगा स्टॉप टू स्टॉप हियर हर सॉन्ग, उसके गाने को सुनकर वह तुरंत रुक गया। बट वी कैन से दैट शी वाज ए शाय नेचर, ये थोड़ी शर्मीली टाइप की लड़की थी। शी एट वंस, है ना, ran away from there, तो वहां से तुरंत चली गई, है ना। अब क्या हुआ, रत्ना गंगा चली गई एंड आफ्टर दैट रत्ना केम बैक होम एंड द राइटर एंड गंगा वर टॉकिंग ईच अदर। अब गंगा ने क्या किया, गंगा ने पूछा कि भाई शी ऑलरेडी मैरिड, द राइटर टोल्ड गंगा शी ऑलरेडी मैरिड। और इसलिए गंगा ने क्या किया, राइटर से पूछा क्या उसकी शादी हो चुकी है। दैट टाइम ही became very disappointed, और उस समय क्या हुआ, बहुत ही थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया, दुखी हो गया, सैड हो गया एंड कुड नॉट सी एनी वर्ड, और कुछ भी शब्द नहीं कह सका। अब राइटर ने क्या किया, राइटर रिक्वेस्टेड हिम, गंगा डू यू वांट टू मैरी विद मी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? गंगा डिड नॉट रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं दिया एंड ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम, और उसमें बहुत दुखी था, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब गंगा ने क्या, राइटर ने क्या किया, एक प्लानिंग बनाई और उसको एक एस्ट्रोलॉजर के पास भेजा, एक शास्त्री के पास भेजा एंड एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हर you are looking very disappointed, you are looking very disappointed, है ना, you are very in love with the रत्ना। उसने कह दिया मुझे लगता है कि आप रत्ना की यादों के अंदर खोए हुए हैं और रत्ना से आप शादी करना चाहते हैं। तो रत्ना के साथ तो मेरी भी थी, रत्ना भी तुमसे शादी कर सकती है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर क्या हुआ, जब राइटर ने बताया ठीक है यू कैन मैरी विद मी, तुम मुझसे शादी कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर के हिसाब से रत्ना की और गंगा की क्या होगी, शादी। तो बच्चों किस प्रकार से एक राइटर के द्वारा गंगा की मैरिज का जो प्रपोजल है लाया गया, और किस प्रकार से उसने उस मैरिज को कराने के अंदर जो एक बैचलर आदमी था उसको किस प्रकार से उसने शादी गंगा से करना। और शास्त्री ने, एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया कि हाँ तुम एक लड़की के प्रेम में खोए हुए हो, जो समुद्र में कोई कीमती वस्तु होती ना, उस नाम की लड़की है। तो राइटर ने उसका क्या रचना है कि हाँ रचना। अंत में मतलब क्या हुआ, और उस रचना से उसकी शादी हुई। एंड आफ्टर दैट
फ्री हुई है, ए न्यू बॉर्न है, एक नए बच्चे का जन्म हुआ। और राजा ने क्या किया, उस बच्चे का नेम क्या रखा बच्चों, बोलो, उस बच्चे का नाम रखा श्यामा। तो श्यामा भी उसका एक कलर को उसके रेड ब्लैक कलर का था। तो रंगा उसने राजा ने कहा कि आपने मेरे नाम से किसका नाम क्यों रखा? तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम, मैंने आपके नेतृत्व से इतना प्रभावित हूँ, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम क्या रख दिया, रंगा रख दिया। तो बच्चों, इस रंगा ने अपने बच्चे का नाम क्या रख दिया, राइटर के नाम पर श्यामा रख दिया। दिस स्टोरी इज, क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर में क्या था, तब थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। द स्टोरी रंगा मैरिज describes there were a few people in India who knew English. There are very few people in India who knew English, जो अंग्रेजी जानते थे। The village accountant was the first person who had enough courage to send his son to Bangalore to study. He went to Bangalore for further study. Okay, and he lived at Hosali in Mysore. But when Ranga went outside in Bangalore, हायर एजुकेशन के लिए वो बेंगलोर गया, ठीक है। और ये गांव था जो होसली, वो मैसूर के अंदर था, ठीक है। तो हायर एजुकेशन करने के लिए वो कहाँ गया था, बोलो, Bangalore to study. In those days there was a rare people who spoke English. There is a rare का मतलब होता है बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो used to speak English in that day, है ना। Because we are completely slave, हम सुनते क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे लोग। अंग्रेजी शिक्षा हमारे लिए कहाँ अवेलेबल थी, बट हाउ फिर भी रंगा went to Bangalore for further education। फिर भी रंगा कहाँ गया, आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बेंगलोर गया। अब तो बंगलोर से वापस आया और भी विलेजर्स केम देयर, इसके अंदर कोई परिवर्तन तो नहीं आया, लेकिन रंगा के अंदर कोई भी नेचर के अंदर, बिहेवियर के अंदर, कंडक्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। He talks only of a Kannada. Here is a example of support this. A Ramarao son brought a bundle of a firewood. Ramarao's son brought a bundle of firewood. Okay, the woman asked the poor peasant. उसने poor पैसे मांगे। The peasant was a firewood. अपने लकड़ी गिराने के लकड़ी के उसने पैसे मांगे। रामाराव के लड़के से एक woman ने, the boy told her that he did not have any change. He did not have any change that time, and the woman could not understand the meaning of such change. और वो उस meaning को नहीं समझ सकी, what is the meaning of change, and she was asked to come the next day and asked her to come to next day। और अगले दिन उसको आने के लिए कहा कि अगले दिन तुम आ जाना और अपने पैसे को ले जाना। The poor woman could not understand the English word change. She went away muttering to herself. She went away muttering to herself. और वो अपने में ही खुद में बुझुर्गाती हुई बातें क्या हो गई, बच्चे चली गई। तो किस प्रकार से हमारे देश के अंदर किस प्रकार की जो ट्रेडिशन थी, शादी का तरीका, भारत में शादी का तरीका कैसा है, इन इंडिया द वे ऑफ मैरिज इज ए ट्रेडिशनल, इट हैज बीन ए कस्टम। हमारे यहाँ रीति रिवाज है, कस्टम है, दैट द पेरेंट्स ऑफ बोथ द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम सेटल देयर मैरिज। ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, दूल्हा दुल्हन के जो माता पिता है वो क्या करते हैं, शादी को तय करते हैं। ये हमारे इंडिया के अंदर एक क्या है, ट्रेडिशन। ओके, बट ए व्यू ऑफ रंगा 21st century is not the aim of the arranged marriage. The narrator asked Ranga about of the plan of his marriage. Ranga told him that he needed to find a right girl. उसको right girl चाहिए थी। He knew and offer got married when he was about 30 and his wife 25. They could talk to loving of each other. He gave the example of the play of a Shakuntala. Dushyant and Shakuntala were young enough to understand each other. It should be a girl who is a Christian. तो बच्चों इस प्रकार की एक पोइम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम है, इम्पोर्टेंट स्टोरी है। इसकी जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आपको ऊपर के दूंगा और तो विद हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कीजिएगा। ओके, हमको
positivity, keep practice, keep smile,